बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम क़ुर्रतुल-ऐन बख्तियारी है और मैं इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड प्रैक्टिसेस की फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ, बेस्ड इन बलूचिस्तान। और आज का जो इवेंट था, ये IDSP ने इसको इनिशिएट किया अपने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में हैं मौजूद, जहाँ के ये स्टूडेंट्स थे, यहाँ के ग्रेजुएट्स थे, फिर हमारे साथ रिसर्चर आए और इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की पहली पॉलिसी रिसर्च की है, जिसकी आज लॉन्चिंग हुई है उस रिपोर्ट की। और ये जो रिपोर्ट है, ये अब आगे नेक्स्ट रिसर्च में जाएगी, जो कि इस रिसर्च की जो फाइंडिंग्स आई हैं, इसके ऊपर अब मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में कैसे इम्प्लीमेंटेशन में आए, कैसे वो पॉलिसी में आए, इसको ट्रांसफ़र कैसे करें पॉलिसी में, ये हमारा नेक्स्ट चैलेंज होएगा। मगर ये आज जो इवेंट हुआ है, मैं तो समझती हूँ कि एक माइलस्टोन रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी मेकिंग, जो कि बलूचिस्तान के यंग जनरेशन ने फ्रॉम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी और IDSP इसमें साथ जुड़ा और हमारे गवर्नमेंट उसमें साथ आई, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स साथ आए और तारा हमारे साथ था, जिसकी वजह से हम ये सब कर पाए। से इस वसी और इस रकबे में जहाँ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स कायम करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वहाँ हमारे पास जो है सोलर का ऑप्शन जो है मिनी और माइक्रो ग्रिड्स के हवाले से और होम सोलर सिस्टम्स के हवाले से बड़ा एक आइडियल वो है। यानी हमारी डिस्पर्स्ड आबादी, हमारा वसी और इस रकबा, और सबसे बढ़कर जो हमें अल्टीट्यूड और कूलर क्लाइमेट की वजह से जो एक एज हासिल है कि बनिस्बत पूरे पाकिस्तान के यहाँ हम उसी पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर देखा जाए PV पैनल्स का, तो हमें 15 to 20% जो है एडवांटेज हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर क़ुर्रतुल-ऐन बख्तियारी साहिबा, एडिशनल सेक्रेटरी एनर्जी डिपार्टमेंट अयूब साहब, representatives from academia, Zamindar Action Committee, dear participants, students, especially Zubair, Awais, Maimuna and Rabia। मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे आज इस काबिल हुए कि उन्होंने आपके सामने अपना काम पेश किया। IDSP ने ये जो एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ रिसर्च या एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ जो हमारे पास एक स्टडीज़ हुआ करती थी, उससे हटकर एक आपको एक रास्ता दिया, एक नज़रिया दिया, एक नई सोच दी। हमारी भी कोशिश यही है कि हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, उनके साथ अटैच्ड उन स्टूडेंट्स को जो रिसर्च करते हैं, उनको उस रिसर्च की तरफ लेके आएँ जो मेरी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखती हो, मेरे शहर से ताल्लुक़ रखती हो, मेरे सूबे से ताल्लुक़ रखती हो या मेरे मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो। क्यों? कि हम ही हैं जो इन मसाइल का हल आपको दे सकते हैं, हम ही हैं जो आपको रास्ता दिखा सकते हैं। मुझे आज ये जो कोलैबोरेटिव एफर्ट हुई है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की, IDSP की और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की, यकीन जानिए कि मुझे इस ट्रायंगल पर बहुत खुशी है। बलूचिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी असेसमेंट स्टडी, जर्नी टूवर्ड्स एक्सेसिबल अफोर्डेबल एनर्जी इन द प्रोविंस, जो कि हमारे पास बेसिकली टाइटल है इस स्टडी का, जो कि आज लॉन्चिंग फेज़ में है, लॉन्च होने जा रही है। अगर मैं इस स्टडी का बेसिकली ओवरव्यू देना चाहूँ तो ये स्टडी एक ऐसी स्टडी है कि हम देखना चाहते थे, हम एक ऐसी असेसमेंट करना चाहते थे विद इन बलूचिस्तान, ताकि हम देखें कि वेयर डज रिन्यूएबल स्टेट्स इन अ बलूचिस्तान
हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं रिन्यूएबल्स को लेके, क्या चैलेंजेस हैं रिन्यूएबल्स को लेके, और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि लोकल पर्सपेक्टिव को सामने लाया जा सके, लोकल वॉइसेस जो हैं उसको सामने लाया जा सके। सबसे पहले हमने ये किया, डेस्क रिसर्च की, जिसमें हमारे पास जितना भी सेकेंडरी डेटा अवेलेबल था हमने उसको लिया और हमने देखा, और उसके अलावा हम गए प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई। तकरीबन हमने हर सेक्टर को कवर किया और हमने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया और उन तमाम को हमने वेरीफाई किया, और उसके बाद जो हमारे पास आउटपुट हुआ उसे हमने अपनी स्टडी की सूरत में आपके सामने इंशाल्लाह लाएंगे। जो चैलेंजेस सेक्टर है ये वो चैलेंजेस हैं जो हमने फील्ड पे जाके प्राइमरी जो डेटा है वो एनालाइज करके और सेकेंडरी डेटा से ही हमने ये चैलेंजेस हैं, और ये ग्राउंड लोकल रिसर्च हम रिसर्च एसोसिएट्स ने ही किए। और टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स की, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमने अपने टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स को जनरेट ही नहीं किया जो हमें करना चाहिए। IDSP कर रहा है बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में अभी तक इस लेवल का काम नहीं हुआ कि हमारे अपने लोकल रिसोर्स जनरेट हो। हमारी जो 2006 की पॉलिसी है, 1994 की पॉलिसी है, इन्वेस्टर फ्रेंडली है, और उसमें लोकल रिसोर्सेज पे बिल्कुल भी बहुत कम ध्यान दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लोकल के पास जब हम गए तो उनके चैलेंजेस हैं तो उन्हीं के पास ही सॉल्यूशंस आएंगे। फेडरल वाले कभी भी फैसला नहीं कर सकते या वो नहीं कर पाएंगे कि ज़मींदारों के क्या मसले हैं। उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनके अपने ही रिसोर्सेज हैं, उनके अपने ही सॉल्यूशन उनके पास ही है। अब हमारे पास जो एरियाज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल कर आती हैं कि हम शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में किन किन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अच्छा, लुकिंग अहेड, बहुत जल्दी हमारे पास जो हमें जिन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास यूटिलिटी स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास LOIs इशू हुए हैं, उसको अगर हम बिड करने 2024 में अभी क्या होंगे, बिड्स होंगे, तो हम अपने प्रोजेक्ट्स को मैच्योर करें। होमवर्क हम अपनी पूरी करें। ट्यूबवेल्स वाला इशू है जो ज़्यादा फाइनेंशियल भी है और टेक्निकल भी है, ओवरबर्डन भी है। रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा सोलराइजेशन कैंपेन हुआ था, जिसमें हम ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के लिए गए थे कि जो हमारे ज़मींदार है कि उनके क्या क्या चैलेंजेस है और उन्हीं की ही लोकल सॉल्यूशंस क्या है। तो इनके लिए हम लोग गए, सोलराइजेशन कैंपेन किया, जिसमें हम लोगों की फाइंडिंग्स निकले जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा कि अगर सोलराइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाए तो हमारे जो वाटर लेवल है वो तो एक तो हमें पता है कि हमारा जो बलूचिस्तान का वाटर लेवल है वो तो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो इसके लिए भी हमें उनको अवेयरनेस सेशंस देनी चाहिए ताकि हमारा जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ होने से बच जाए। दूसरा हमारा है कि हम लोगों ने सब्सिडाइज ट्यूबवेल्स की पहले बात करूं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट के लिए अब एक जो सब्सिडी है वो एक बर्डन बन चुकी है, तो उसके लिए एक पॉसिबल एक रिसर्च बेस्ड सोल्यूशन है सोलराइजेशन। और लो डेल्टा क्रॉप्स अपनाना चाहिए जो कम पानी पीते हैं। ऐसे क्रॉप्स जो कम पानी पीते हैं वो ज़्यादा यूज़फुल है और उनकी जो फाइनेंशियल जो आउटकम है वो ज़्यादा होती है, तो वो अपनाना चाहिए। और उसके साथ साथ हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को अपने साथ इंगेज किया ताकि वो हमें सपोर्ट करे और फैसिलिटेट करे इस चीज़ में। पिछले 2 से 3 महीने उनको 3 घंटे टोटल सप्लाई मिलती है, लेकिन एट अ टाइम नहीं मिलती। कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा, रात के टाइम 1 घंटा, दिन के टाइम 2 घंटे। हमने जब बिलिंग का पूछा कि आप लोग बिलिंग करते हो या नहीं करते, तो उन लोगों ने हमें जवाब दिया कि हमारे लोग चाहे खुजदार हो, खारान हो, नुश्की हो, सिब्बी हो, लोलाई हो, वो उनके जो फिक्स एग्रीमेंट में जो 10,000 या 6,000 लिखा हुआ है हम लोग वो पे करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें और भी बिलिंग और एक्स्ट्रा हम पे यूनिट्स लगाते हैं। इनको जब ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो उसकी वजह से जो ज़मींदारों के क्रॉप्स है वो ख़राब होने लग जाते हैं। 3 महीने से उनके जो क्रॉप्स है वो ख़राब हो चुकी है। फ्लड्स आए थे तो सिबी के साइड से हमारे पास कुछ पोल्स गिर गई थी, तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी क्वेटा को मिल रही थी वो लोलाई की तरफ से मिल रही थी। जिस तरह वाशुक है, नौशकी है, सुराब है, बागबाना है, मल है, तो ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सोलर होम सिस्टम्स का और मिनी ग्रिड और माइक्रो ग्रिड सॉल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि
अगर हम लोग मैपिंग करें तो इस एरिया तक ग्रिड ले जाना फाइनेंशियली सूटेबल ही नहीं है कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब नेप्रा ने 14.47 अप्रूव किया हुआ है, लेकिन हमारी 28% किस्को की लॉसेस है ट्रांसमिशन एंड वो 20 से 25 होती है, लेकिन मिनिमम बलूचिस्तान में 50-60 किलोमीटर तक वो एक्सटेंड हुए हैं। और नौशकी, खारान, खुजदार, इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे 150 या उससे अबव तक वो एक्सटेंड हुए हैं। तो 2021 में हमारे पास तकरीबन 100% हमारे पास जो फीडर्स थे और 11 kV के वो ओवरलोडेड थे, लेकिन 2022 में वो अचानक से 40% पे ओवरलोडेड आ गए हैं। और जो हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एक एवरेज जो हम लोग 11 kV फीडर है जिसको कहते हैं फोर्स लोड शेयरिंग, तो वो फोर्स लोड शेयरिंग करके मतलब एक एरिया को चलाते हैं फिर दूसरे एरिया को। नशकी में भी ग्रिड की यही मसले मसाइल थे कि पावर ट्रांसफार्मर्स वो भी ओवरलोडेड थे, जो 11 kV फीडर्स थे वो भी ज़्यादा ओवरलोडेड थे। भी 11 kV फीडर है उस पर एक मीटर लगा हुआ है कि कितने यूनिट उन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं, मतलब वो देखते हैं। उसमें जितने भी मीटर कनेक्शन होंगे वो उनका डिटेक्ट कर लेंगे, उनका प्लस कर लेंगे, और जितनी रिमेनिंग होती हैं उसमें अनरजिस्टर्ड कनेक्शन का भी आ सकता है और एग्रीकल्चर कंज्यूमर का भी आ सकता है, तो वो एग्रीकल्चर कंज्यूमर पे वो डिवाइड कर देती हैं। जो ज़्यादातर लोड है हमारे पास इंडक्टिव लोड है जो कि एग्रीकल्चर कंज्यूमर का है, तो उसको शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रेन है इस सिस्टम पे। 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए 9 लाख एक ट्यूबवेल में बिल आते हैं, तो फिर किस तरह हम सर हमारा कमाई है पूरा साल 12 महीने में 30 लाख या 40 लाख, अभी बिल के बदले 9 लाख से हिसाब से लगाओ, एक साल का 1 करोड़ बनते हैं। अभी यानी 30 साल का हम 30 करोड़ 20 करोड़ कर्जदार हैं। अभी अब अपना जमीन है वो पूरा उसका कास्ट 2 करोड़ 3 करोड़ है, उसको बेच दें 30 करोड़ किधर से पैदा करेंगे। मतलब ज़मींदारों के जो ट्यूबवेल चल रहे हैं वहाँ पर मीटर्स इंस्टॉल नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अभी खुद जो फिगर हमारे पास एक 29,500 का तो हम इस सब्सिडी में दे रहे हैं, इससे डबल से भी ज़्यादा यानी 60,000 से भी ज़्यादा जो है आपका इलीगल है। 2 घंटे की बात कर रहे हैं, 2 घंटे में अगर आपका एक ट्यूबवेल जो है वो लीगल है, उसके साथ ही अगर आपने 4 इलीगल लगाए हुए हैं, उस 2 घंटे के स्ट्रेच में जब आप 4 के 4 ट्यूबवेल एक की बिल की देने की पोजीशन में आप जब लगाएंगे तो उसका क्या होगा कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पूरे ग्रिड स्टेशन से लेकर मतलब उसके आखिरी एंड तक सब पर जो है एक बोझ आ जाएगा। तो इसमें से तकरीबन 30% से भी ज़्यादा बिजली सिर्फ तारों को और ट्रांसफार्मरों को गर्म करने में ही गुजर जाती है, तो लॉसेस बढ़ जाती है। इस तरह की एक कंपनी बन जाती है कि हम खुद उसको मैनेज करें, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि हम टैरिफ के लिए हम फेडरल के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा प्लांट्स लगाने के लिए अप्रूवल्स के लिए हमें जो है वो फेडरल से उसके जो है वो क्या बोलते हैं खर्चा। तो पॉलिसी लेवल पे बेसिकली बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ हम कोल डेवलप कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम डेट फाइनेंसिंग और क्लाइमेट रिलेटेड डेट रिलीफ मांग रहे हैं। सो अब मल्टीपल फंडिंग रिसोर्स अवेलेबल हैं क्लाइमेट रिलेटेड, बट हम जो हमारी कैपेसिटी इश्यूज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, हम वो डॉक्यूमेंटेशन डेवलप ही नहीं कर पा रहे कि हम उन फंड्स को एक्सेस कर सकें। पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तवज्जो तालिब हैं। हमें एनर्जी क्राइसिस का सामना है बहुत अरसे से। आज को प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे तमामी पार्टिसिपेशन एनर्जी सेक्रेटरी और जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जिसने जिस तरीके से मेहनत की है आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, और नौशकी, खारान, बेला, खुजदार और कोयटा समेत मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ ज़मींदारों से मिलके उनकी जो एनर्जी पॉलिसी है उस हवाले से अपना जो व्यूज़ और मुकम्मल एक ताबिचा तैयार किया है। उससे जो हमारे ज़मींदार के आज जिधर जो सवालात हुए बहस हुए, IDSP के साथ हमारी बड़ी इसमें एक कोलैबोरेशन ने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने न सिर्फ ये कि तमाम पॉलिसीज़ और तमाम इसके हवाले से जितनी भी स्टडीज़ मौजूद थी उन सबको कंगाला है, और उसमें से जो हमारे मतलब पॉलिसी फ्रेम करने के लिए जो मतलब की चीज़ें हैं न सिर्फ उसको निकालने में और उसके एनालिसिस में इन्होंने बड़ा काम किया, बल्कि इन्होंने एक्चुअल फील्ड में भी जाके इस हवाले से अपनी
रिसर्च के हवाले से डाटा कलेक्शन की। उसके अलावा एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये गए हैं, तमाम स्टेक होल्डर से इन्होंने कंसल्टेशंस की हैं। तो इस हवाले से हम समझते हैं कि आज जो ये लॉन्चिंग हुई है इस असेसमेंट स्टडी की रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, ये इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी किसी भी आने वाली पॉलिसी में, और इंशाल्लाह एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से एक रिन्यूएबल एनर्जी की ऐसी पॉलिसी हो जिसमें हम इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें और उसके अलावा जो है आवाम को भी सस्ती और एक मियारी बिजली जो है वो सप्लाई करने की पोजीशन में हो। I think the research associates of IDSP has done a remarkable job here, and we should provide them with more opportunities to enhance their research options and also provide them the utmost support from government and all the other organizations जो भी stakeholders हैं, ताकि so that they can work for the betterment of the province। आज की जो असेसमेंट रिपोर्ट यहाँ पे पेश की गई है उसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि यहाँ पे एकेडमिक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से लेकर ज़मींदार एक्शन कमेटी, इस तमाम हर तरह के हर फील्ड से लोग मौजूद थे, तो अवेयरनेस के हिसाब से ये सेशन बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा जो एकेडमी और गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन है उसके हिसाब से भी ये सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं ये तजवीज़ देना चाहूँगी कि आगे भी इस तरह के सेशंस मज़ीद जारी रहें और लोकल लेवल पे भी इस तरह की अवेयरनेस दी जाए ताकि रिन्यूएबल एनर्जी की जो प्रमोशन है उसे फ़रोग़ दिया जा सके। आज का सेशन बीइंग अ इन्वेस्टर एंड बीइंग अ पावर जनरेशन जो है हमारे लिए इसलिए बेहतर है कि आज तक हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान सूबे के अंदर कोई भी पॉलिसी एनर्जी के हवाले से नहीं मिली, जिसके हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो होपफुली ये फर्स्ट स्टेप है और ये स्टेप जो है ना इंशाल्लाह आगे जाके इसको एक जो है ना ट्रेडमार्क का नाम मिलेगा और जिसके बहस जो है ना इन्वेस्टर्स के लिए कुछ क्लैरिटीज़ आ जाएंगी कि अगर हम बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर तो हमारे लिए क्या कुछ हमें देखना पड़ेगा, क्या हमारे लिए बेनिफिट्स हैं और क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की जो हमें फुलफ़िल करनी होगी। आज की सेशन में हमने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की। इसमें नेपरा का रोल एज अ रेगुलेटरी बॉडी, 18th अमेंडमेंट को हमने डिस्कस किया, सोलराइजेशन की फैब्रिकेशन को डिस्कस किया, स्टूडेंट्स का क्या रोल हो सकता है, एकेडेमिया का क्या रोल हो सकता है, और ये सब स्टेपिंग फॉरवर्ड्स हैं, ये स्टेपिंग फ्रूट्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें बलूचिस्तान में एनर्जी डायनामिक्स को। गवर्नमेंट ने, एकेडेमिया ने और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स ने उसको ऑन किया, ये बहुत बड़ी एक सक्सेस हमारी नज़र में है कि जो एक स्टडी हुई और स्टडी के ऊपर जिस तरह स्टेक होल्डर का सपोर्ट रहा और स्पेशली जब उसको गवर्नमेंट ने ऑन किया तो हम समझते हैं कि ये स्टडी एक बहुत लॉन्ग टर्म में आगे तक जाएगी और जिसके अंदर और भी इजाफा होगा। आज मेरी वही खुशी का लेवल है। रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट हमारा कोई इतना पुराना डिपार्टमेंट नहीं है, बहुत नया डिपार्टमेंट है और अभी हमने उसको फुली इक्विप भी नहीं किया, ना असातिज़ा कराम के हवाले से ना इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। लेकिन इसके बावजूद अगर रिन्यूएबल एनर्जी के स्टूडेंट्स ने ये काविश की है और ये कामयाब काविश की है तो मैं समझता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही रोशन है। और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो इस वक्त स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जो फैकल्टी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है, मैं समझता हूँ इनकी बाहमी कोशिशों से इंशाल्लाह ये डिपार्टमेंट जो है जल्द ही यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का बल्कि बलूचिस्तान का एक प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट जो है वो साबित होगा।